सदर जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने आज कुछ बिल जो हैं उनको दस्तखत किए बगैर वापस भिजवा दिया। इनकी तादाद तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा है, 13 बिल हैं और उसमें मसलन एक बिल है कि पुलिस को बगैर वारंट के गिरफ़्तार करने का जो इख्तियार दिया गया था उस बिल पर दस्तखत नहीं किए। उन्होंने हायर एजुकेशन तरमीमी बिल था उस पर दस्तखत नहीं किए। इस तरह के कुछ और भी बिल हैं जो उन्होंने वापस भेज दिए हैं। तो अब वापस वो उन्होंने भेज दिए हैं। तो सवाल मेरा था कामरान मुर्जा साहब से कि क्या निगरान वज़ीर आज़म जो हैं उनके पास कोई इख्तियार है उन पर दस्तखत करने का। तो उन्होंने कहा कि कोई इख्तियार नहीं है, अब कौमी असम्बली है नहीं है, सेनेट है, एक ऐवान तो बिल पास नहीं कर सकता। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो सारे मामलात हैं, इरफान सिद्दीकी साहब के बिल पे हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया था, वो बिल था जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके इख्तियारात को कम करने के बारे में था। तो अब इरफान सिद्दीकी साहब मुझे ये बताएं कि बहुत से पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं जिस पे कि पार्लियामेंट में आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। मसलन कल सखर में एक सहाफ़ी हैं जान मोहम्मद मेहर साहब, उनको बहुत ही बेईमाना अंदाज में कत्ल कर दिया गया। इसी तरह एक और सहाफ़ी हैं इमरान रियाज साहब, वो कई महीने से गायब हैं। तो ये जो मामलात हैं फिर इनको कौन एड्रेस करेगा अगर निगरान वज़ीर आज़म के पास कोई इख्तियार नहीं है, कौमी असम्बली है नहीं है और इलेक्शन 90 दिन में नहीं होना, ये तो अब को 5-6 महीने के बाद होगा। तो ये जो सारे मामलात हैं इसको कौन देखेगा? जहाँ तक मीर साहब इन मामलात को देखने का ताल्लुक है, मेरा नहीं ख्याल कि निगरान वज़ीर आज़म इन चीज़ों को नहीं देख सकते। अगर सहाफ़ियों का कत्ल हो रहा है या जराइम हो रहे हैं या पुलिस एक्सेसेस कर रही है तो ये डे टू डे अफेयर्स में आता है, ये कोई कानून साजी में नहीं आता, ये कोई इख्तियारात इलेक्शन के हवाले से नहीं है कि वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ये तो उमूमी इंतज़ामिया के मामलात है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये वो चीज़ें हैं जो हमारी हुकूमत थी तो भी चलते रहे, उससे पहले अबड़ो साहब की हुकूमत थी तो भी चलते रहे, उससे पहले किसी और की हुकूमत थी तो भी चलते रहे। ये हुकूमतों से बेनियाज एक रवैया है जो चलता रहता है। मैंने सेनेट के अंदर भी खड़े होकर कहा था कि जब हम कानून बनाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि इस कानून की पासदारी होगी और इसके दाएं बाएं कोई जा नहीं सकेगा। लेकिन जो अबड़ो साहब कह रहे हैं कि जब वो अथॉरिटीज़ अमल पैरा होती हैं तो वो तो किसी कानून को नहीं देखती हैं। वो मेरे घर आएंगी, मुझे आधी रात को उठाएंगी, मेरी बीवी को जख्मी करेंगी और मुझे अगले दिन बताएंगे जी कि हम बताएंगे FIR क्या बनानी है। अब कौन सा कानून इजाज़त देता है? वो कानून के मोहताज नहीं है। हम कानून बना लें, हम आवाज़ उठाते हैं, बड़ी तगड़ी आवाज़ उठाते हैं। ये जो आपके दाएं बाएं हजरात बैठे हुए हैं, मामला ये है। मैं एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहता हूँ जो ज़रा शायद मुख्तलिफ लगे आपको। ये निगरान हुकूमतों का तस्वर अब ख़त्म होना चाहिए। बिल्कुल दुनिया भर में ख़त्म है। जो बांग्लादेश से हमने मुस्तार लिया था, बांग्लादेश ने भी 8 साल बाद इस पे हम बहुत खत्म कर चुके हैं। इस पे इत्तेफाक राय हो चुका है कि निगरान हुकूमत की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब चूंकि आ गई है तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने आपसे पूछना था कामरान मुर्जा साहब कि क्या जिस तरह इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि डे टू डे अफेयर्स देख सकता है निगरान वज़ीर आज़म, तो क्या वो ये देख सकता है कि ये लाहौर में एक 14 साल बच्चा जो है अरसलान, उसको अदालत ने रहा किया तो वो दोबारा उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सखर में जान मोहम्मद मेहर साहब जो हैं सीनियर सहाफ़ी थे, KTN के ब्यूरो चीफ थे, उनको बेईमाना अंदाज में कत्ल कर दिया गया। तो उसके कातिल अब जो है वो अभी तक पकड़े नहीं गए। तो ये मामला देख सकते हैं निगरान वज़ीर आज़म? जी, ये ह्यूमन राइट्स का मसला है और ये रोज़मर्रा के अमूर में आता है। ये बावजूद इसके कि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, मगर इसके बावजूद इसमें वो इंटरवीन कर सकते हैं। सूबे भी जो है ना, सूबों की प्राइमरी ड्यूटी है और उसके बाद सेकेंडरी ड्यूटी जो है वफाक की है और आर्टिकल 9 उनको जान का तहफ़्फ़ुज़ देता है। अगर किसी की जान माल जो महफूज नहीं है तो फिर तो दस्तूर की वायलेशन हो रही है। तो इसमें तो अभी तक एक्शन हो जाना चाहिए था। इसमें तो शायद उनको किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, अटॉर्नी जनरल को भी बुलाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं देख सकता हूँ या नहीं देख सकता। ये तो इंसानी हक़ का एक मसला है और एक दस्तूरी हक़ का एक मसला है। तो ये हक़ जो है उनको लौटना चाहिए जिन लोगों से ये हक़ छीना हुआ है। अच्छा बड़ो साहब, जिनको नहीं मिल रहा। ये बताएं कि जान मोहम्मद मेहर जो है, इससे पहले सखर के इलाके में एक और सहाफ़ी थे जे लालवानी, उनको भी कत्ल किया गया। अब एक और सहाफ़ी जो है उसको वहाँ पे बहुत ही बेईमाना अंदाज में कत्ल किया गया है। तो अगर ये सिलसिला जो है ये जारी रहता है तो निगरान वज़ीर आज़म इसमें क्या कर सकते हैं? देखिए मीर साहब, अनफॉर्चुनेट है सिंध में ख़ास करके, ठीक है, आम पब्लिक पे तो जो ज़्यादती होती है वो तो ज़्यादा हाईलाइट नहीं होती कि वहाँ का मीडिया का रोल जो है वो बिल्कुल प्रो गवर्नमेंट होता है, PP के खास।
लेकिन अफसोस ये है कि सहाफ़ियों के कत्ल का सिलसिला न थम सका अभी तक। जान मनबा तो अभी शहीद हुए हैं। इससे पहले आपको मैं बताऊं कि 7 अगस्त 2023 को खैरपुर, उसके साथ ही 21 किलोमीटर पे डिस्ट्रिक्ट है, असगर खन को वहाँ बेदर्दी से कत्ल किया गया। उससे पहले आप जाएंगे तो अप्रैल 2021 के अर्ली में वो अजय लालवानी जो था वहाँ का सहाफ़ी था किसी न्यूज़पेपर का, उसको अपने गाँव में अपने घर पे जाके गोलियाँ मारी गई, वो कत्ल हो गया। तहज्जुब अफसोस तो ये है कि पुलिस ने उसकी जब FIR काटी तो उसमें ATC जो सेक्शन था वो नहीं लगाया। आपको पता है अगर ये लगाने पे पुलिस आती है तो आम बंदे को उठा के उस पर लगा देते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं किया। हकीकत ये है, हम सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग, 3 दोस्तों हम यहाँ बैठे हैं, हम इत्फाक से तीनों एक ही ऐवान से ताल्लुक़ है, हम भाई हैं आपस में। और सिद्दीकी साहब इस बात के गवाह होंगे कि जब एक वाक़या हुआ शहबाज गिल के मतलब अरेस्ट का हुआ ना, तो काफ़ी हमारे दोस्तों ने PTI ने उन्होंने एहतजाज किया सेनेट में, तो मैंने वहाँ स्पीच की थी। मैंने कहा कि अगर प्रीवियस गवर्नमेंट में जो हमारा टाइम था इरफान उल हक सिद्दीकी को आप लोगों ने अरेस्ट किया था तो वो भी कोई अच्छी बात नहीं थी। अच्छा, और इस वक्त शहबाज गिल को भी अरेस्ट नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट इस टारगेट पे न जाए। देखिए हमें एक्चुअली जो पुलिस एक्ट है ना उसमें तब्दीली लानी चाहिए। गवर्नमेंट जिसकी भी हो, जिसकी भी आ जाए, अभी इलेक्शन इंशाल्लाह हो जाएं, लेकिन अगर हम एक काम कर गए कि पूरी पॉलिटिकल पार्टीज चाहे जिसकी गवर्नमेंट बने, जो अपोजिशन में, हम सब बैठ के अगर पुलिस आर्डर, पुलिस एक्ट में हम चेंज कर गए ना, जो इनको बेअख्तियार इतने अख्तियार मिल गए, यकीन करें ये शायद, मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि जो इंडियन फिल्म चलती है ना वो चुलबुल पांडे, तो सिंध पुलिस तो स्पेशली खुद को चुलबुल पांडे समझती है। वो उनका बिहेवियर ऐसे होता है कि भाई हमें खुश करना है, जो हमारी पोस्टिंग करवाता है। अगर हम इस रवश को तोड़ना है तो हमें पुलिस एक्ट में चेंजिंग करनी चाहिए, ताकि ये पुलिस ऐसे जवाबदेह 5 सेकंड ऐसे जवाबदेह हो, जैसे अभी आपने देखा कि नैब के ऑर्डिनेंस में कैसे चेंजिंग आई। एक बड़ी उसमें अच्छी है कि अगर किसी पे गलत केस साबित हो तो जो IO है उसको 5 साल सजा होनी चाहिए। ऐसी पनिशमेंट पुलिस के ऑफिसर्स के लिए होनी चाहिए, तो फिर इंशाल्लाह कभी भी किसी बेगुनाह पे FIR नहीं कटेगी। और ये जो कत्ल हो रहे हैं इसमें सखर में एक स्पेशली मैं क्या कहूँ कि पूरी एक मतलब लॉबी है जो सहाफ़ियों के कत्ल में इन्वॉल्व है। अगर आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आप वहाँ के सहाफ़ियों को बुलाएं, मैं भी इधर आ जाऊँगा, तो आपके सामने ऐसे ऐसे चेहरे सामने आ जाएंगे कि आप खुद जो हैरान हो जाएंगे कि ये लोग इस्लामाबाद में उनका चेहरा हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सैफुल्लाह भुट्टो साहब, जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब और इरफान सिद्दीकी